जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए अरविंद जायसवाल, बी ब्रजेश जायसवाल, सी सुबोध जायसवाल या डी प्रीतम जायसवाल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। लॉकडाउन का अनुपालन कराने सिविल ड्रेस में निकले आईपीएस पदाधिकारी पूरन झा ने पिस्टल लहराया। वर्दी आपकी शान है और बगैर सूचित किए गश्ती में सिविल ड्रेस में निकलेंगे तो हो सकता है आपका अपमान। कुछ वैसा ही हुआ भागलपुर में एक आईपीएस अधिकारी के साथ। नतीजा, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर लहराना पड़ा और तो और अपने ही शागिर्दों को बताना पड़ा कि मैं आईपीएस पूरन झा सिटी एएसपी हूँ। तब जाकर मिला सम्मान और गश्ती और ड्यूटी में सुस्त पड़े जवान साहब को करने लगे सलाम। दरअसल सिटी एसपी आईपीएस पूरन झा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा 26 मई से 1 जून तक पूरे प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह कराया जा रहा है, ये देखने सिविल ड्रेस में मोटरसाइकिल पर अपने एक सहयोगी के साथ सवार होकर निकले। जिसके बाद भागलपुर के मनाली चौक पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को आराम फरमाते देखा, जिससे उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस बल के जवानों को जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें कर्तव्य का बोध कराया। उसके बाद आईपीएस अधिकारी भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों में लॉकडाउन की स्थिति जानने पहुंचे। इस बीच बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ला पहुंचने पर जब सिटी एएसपी ने मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे युवाओं को सरकार के द्वारा लागू कोविड-19 के प्रोटोकॉल को समझाने का प्रयास किया तो कुछ युवा सिविल ड्रेस में पहुंचे आईपीएस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पूरन झा को हाथ में पिस्टल निकालकर लहराना पड़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम। पता है किससे बात कर रहा है? बताओ, एएसपी पूरन झा बोल रहा हूँ। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? तुम्हें यार लूट हुई है। अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? इसको भी बिठा रखा है क्या? कितने दिन में नौकरी के? सर अभी गया दूसरा मोटरसाइकिल मोबाइल बोला तुरंत गया सर मोबाइल। अरे कोई गया नहीं क्या? वो नहीं पूछ रहा हूँ। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक में तो चेक नहीं करेगा? नेम प्लेट का है? स्टार का है? यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? और तुम्हें वहाँ बैठ के मोबाइल चलाना जरूरी है। मतलब मैं निकलूंगा आप सर को भी चेक करने के लिए गाड़ी। क्या नाम है? अनु कुमारी। वहीं जाओ कैसे थे? रिपोर्ट तो देख, मैं वैसे भी करूंगा। मेरे रिपोर्ट में भी तू सस्पेंड हो जाएगा, जानता है ना इतना? तो बैठ वहाँ जैसे साहब जो आदेश देगा। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 रिश्ता शर्मसार, लड़की के ससुराल वालों ने करा दी सहोदर भाई बहन की शादी। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनियापुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई।
पहले से शादीशुदा बहन के साथ प्रेम में पड़े सहोदर भाई की शादी लड़की के ससुराल वालों ने करा दी। इसका वीडियो वायरल होने पर इलाके में चर्चा का विषय बन गया। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार कजरैली थाना क्षेत्र के बेलसेरा गांव की लड़की की शादी 17 मई को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलखोरिया पंचायत के मनियारपुर के किसान लड़के के साथ हुई थी। मंगलवार को लड़की का भाई बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल गया, जहां बहन ने नाश्ता पानी कराकर भाई से बातचीत की और कमरा बंद कर लिया। ससुराल वालों ने जब छिपकर देखा तो दोनों कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थे। लड़की के ससुराल वालों ने इसकी तस्वीर और वीडियो बना लिया। ससुराल वालों ने दोनों से सवाल जवाब करना शुरू किया तो मामले को बिगड़ता देख लड़की ने भाई के साथ अपने मायके जाने की बात कही तो ससुराल वालों ने कहा कि जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा, तुम दोनों की शादी नहीं होगी, तब तक यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। भाई ने अपनी ही बहन की मांग में सिंदूर भरकर उसके साथ विवाह किया। हालांकि इस पूरी घटना से पुलिस बेखबर बनी। संभावित चक्रवाती तूफान को लेकर भागलपुर में एसडीआरएफ की टीम है तैयार। यास चक्रवाती तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज डीएम के निर्देश पर भागलपुर के एसडीआरएफ टीम के द्वारा एसडीआरएफ कैंप में मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगों को संभावित खतरे से किस तरह बचाया जा सके, इसका पूर्वाभ्यास कराया। एसडीआरएफ के ग्रुप कमांडर इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में टीम के द्वारा चक्रवाती तूफान के बाद उत्पन्न स्थिति से लोगों को रेस्क्यू कर जीवन बचाए जाने को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ग्रुप कमांडर ने बताया कि यास तूफान के संभावित खतरे से निपटने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीआरएफ की पूरी टीम तैयार है, जिसको लेकर वाहन के साथ क्विक रिएक्शन टीम रेस्क्यू यंत्र के साथ तैयार बैठी है। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम खुद का मनोबल बढ़ाने को लेकर भारत माता के जयकारे का नारा लगाती दिखी। जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर के आदेशानुसार एसडीआरएफ भागलपुर टीम आज यास चक्रवात तूफान के देखते हुए एसडीआरएफ भागलपुर टीम ने मॉक ड्रिल किया कि किस तरह से रेस्क्यू करना, किस तरह से जीव रक्षा करना। उसी पर जैसे कि अभी तूफान आने की समय कुछ ही क्षण में है, अभी हवा भी तेज चलने लगी हुई है और साथ साथ सभी हम मीडिया भाई को एसडीआरएफ पूरी टीम के तरफ से नमन करते हैं कि आप लोग इस जागरूकता अभियान में जुड़े हुए हैं। आप लोग को भी सैल्यूट करता हूं। रही बात कि हम चुनौती के साथ में कहते हैं, अपने जज्बात के साथ में कहते हैं, अपने जवानों के साथ में कहते हैं कि किसी भी हालात में रेस्क्यू राहत कार्य करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और डट करके काम करेंगे। और रेस्क्यू साहब ने आपको क्या क्या इंस्ट्रक्ट किया इस जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर ने मेरे को मेरी टीम के साथ में रेस्क्यू कार्य करने के लिए वाहन क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम का प्रोवाइड कर दिए हैं और मैं उस पर पूरी की पूरी सामान लद करके तैयार हूं कि कहीं से भी आदेश मिले तो हम जा करके कार्य करेंगे। और हमारे जाबाज जवान हैं इस काम में बिल्कुल ही तन मन से लगे रहेंगे। और सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि आज इतना गूंज जयकारा हो कि मैं अपने जवानों से कि एक बार जयकार करे, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी बुलंदी के साथ में हम लोग सभी लोग अपना कार्य सफल बनाएंगे। परिचय दे दीजिए अपना। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, कंपनी कमांडर एसडीआरएफ भागलपुर टीम। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर किया बम और चाकू से हमला, 5 लोग घायल।
भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज रोड के बाल्टी कारखाना का इलाका उस समय थर्रा उठा जब जमीनी विवाद में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर पर बम से हमला कर दिया गया। बमबाजी के साथ चाकू से हमला कर एक पक्ष के 5 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाबत घायल मोहम्मद कामरान अमीन ने बताया कि पुश्तैनी कब्रिस्तान की जमीन को लेकर पड़ोसी जावेद अख्तर उर्फ राजा से काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पंचायत भी पहले बैठ चुकी है और पंचायत के द्वारा दोनों पक्षों को रास्ता देने का फैसला बरसों पूर्व में ही दिया गया था। लेकिन राजा उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान को अपना बताकर हम लोगों को किसी भी कार्य को करने से रोके जा रहा था, जिसका विरोध करने पर राजा ने अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया और इस दौरान 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मुजाहिदपुर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। लॉकडाउन और यास तूफान के संभावित खतरे से परेशान लोगों को विधायक व उनकी धर्मपत्नी ने पहुंचाया राहत सामग्री। इन दिनों पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही यास तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इस दौरान दिहाड़ी करने वाले गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा अपनी धर्मपत्नी विभा शर्मा के साथ भागलपुर से वार्ड संख्या 35 के भिखनपुर त्रिमूर्ति चौक सहित कई मोहल्ले में जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच राशन और जरूरत के सामान का वितरण किया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया अज्ञात चोरों ने 4 ट्रकों से की हजारों रुपए के डीजल की चोरी। नवगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात चोरों ने 4 ट्रकों से हजारों रुपए के डीजल की चोरी कर ली। नवगछिया बस स्टैंड के पास ट्रक को खड़ा कर चारों ट्रक चालक एक ढाबे में विश्राम कर रहे थे और इसी बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ट्रक चालक सुपौल निवासी संतोष ने कहा कि चोरों ने उनके ट्रक से 32,000 का डीजल निकाल लिया है। दूसरे ट्रक चालक मुंगेर निवासी प्रमोद यादव ने कहा कि उनके ट्रक की डीजल टंकी में 16,000 का डीजल था। चोरों ने सब निकाल लिया है। नवगछिया के एक ट्रक चालक के ट्रक से 30,000 रुपए मूल्य का डीजल निकाल लिया गया है, जबकि एक अन्य ट्रक चालक के ट्रक से भी डीजल की चोरी हो जाने की सूचना है। ट्रक मालिकों ने कहा कि इन दिनों नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर डीजल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह सक्रिय हो गया है, जो छोटे 4 चक्का वाहन से गैलन लेकर आते हैं और ट्रकों से डीजल की चोरी कर लेते हैं। ट्रक चालकों ने बताया कि थाने में उन लोगों ने घटना की सूचना दी है, क्योंकि सूचना मिलने के बाद पुलिस का पहला शक चालक और सह चालक पर ही जाता है और पुलिस पूछताछ में घंटों बर्बाद कर देती है, जिससे वे लोग ट्रक पर लोड सामान समय से लेकर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। मालूम हो कि पिछले दिनों बीरपुर बस स्टैंड पर एक ट्रक से डीजल की चोरी करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके आधार पर झंडापुर ओपी में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि मामले में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। अगर लिखित आवेदन आता है तो कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में 295 की हुई जांच, 5 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना महामारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में फैले संक्रमण को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अधिक से अधिक जांच हो, संक्रमण पर नियंत्रण हो सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार कैंप लगाकर लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है। नवगछिया मंडलीय अस्पताल के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम नवगछिया प्रखंड के कदवा प्रताप नगर, उजानी एवं पकरा पंचायत में बुधवार को कुल 295 लोगों का एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना जांच किया गया। वहीं इस दौरान 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रताप नगर कदवा में 37 लोगों का जांच किया गया, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उजानी में 108 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पकरा पंचायत में 100 लोगों का जांच किया गया, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नवगछिया मंडलीय अस्पताल में 50 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं नवगछिया मंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही,
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। कोरोना कहाँ है, इस जगह तो सुइया देने चले आए हैं। उड़ रही तरह तरह की अफवाह, सुइया लेलाक बाद मरीजे बे त हमरो बाल बच्चा के के देखते। 10 दिन पहले 100 लाश उठी गेलो छे। मेरे गांव में नहीं मरा, बल्कि बगल वाले गांव में मर गया है। सुइया लेलाक बाद खाना नहीं खैलो जाय छे, बेफालतू के बुखार हो गेले। वीडियो खुद नहीं लेल के सुइया हमरा सनी के दे रहल छे। कोरोना की लड़ाई में सबसे सशक्त हथियार वैक्सीन साबित हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाके में 100% वैक्सीनेशन करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। विभिन्न प्रखंडों के स्वास्थ्यकर्मी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न PSC स्तर से रवाना किए गए टीका एक्सप्रेस को बुधवार के दिन भी कई जगह से वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी को बेरंग ऐसे जगह से लौटना पड़ा। गोपालपुर PSC से टीका एक्सप्रेस जब अभिया गाची टोला पहुंची तो देखते ही देखते स्थानीय लोगों को पता चल गया कि उक्त वाहन के साथ पूरी टीम वैक्सीनेशन करने आई है। इसके बाद ग्रामीणों ने कई तरह की उटपटांग तथ्यहीन बातों को टीम के सामने रखा। गांव प्रवेश करते ही एक व्यक्ति ने कहा कि सुइया देने आए हैं क्यों? स्वास्थ्यकर्मी ने कहा कि कोरोना को हराना है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ कहाँ है कोरोना जो सुइया देने चले आए हैं। तभी एक महिला ने कहा कि वीडियो खुद सुइया नहीं लेल के हमरा सनी का सुइया देला चलिए ले छे। जा चलो जा, झूठ के बीमारी घर नहीं बोलना छे। एक दूसरी महिला ने कहा कि हम सुइया ले लिए, बड़ी कष्ट नहीं खैलो जाय छे, नहीं घूमलो फिरलो जाय छे, अहिनो सुइया होय छे। PSC की टीम ने सबों को समझाया बुझाया, लेकिन बात नहीं बनी। आगे जाने पर एक महिला ने कहा कि 10 दिन पहले एक सुइया ले वाला 100 लोगों के लाश उठी गेलो छे। स्वास्थ्य विभाग के टीम के सदस्यों ने पूछा कि एक का भी नाम बता सकते हैं, तो महिला ने कहा हमरा गांव में त एको गो नहीं मरलो छे, लेकिन बगल वाला गांव में सुइया लेलाक बाद 10 लाश उठी गेलो छे। फिर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि आपको झूठी सूचना है, किसी भी गांव में सुई लेने के बाद कोई नहीं मरा है। अंततः महिला नहीं मानी। इसी गांव में एक महिला ने कहा कि सुइया लेलाक बाद मरीज बच्चा सबके के देखता है। इस्माइलपुर में दूसरे दिन भी टीका एक्सप्रेस नहीं कर पाई वैक्सीनेशन। लोगों ने कहा पैसा देबो तैयो ने लेबो सुइया। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में बुधवार को टीका एक्सप्रेस केलावाड़ी, हरिजनटोला और भिट्ठा गांव में गई। इस्माइलपुर PSC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन ने कहा कि तीनों मोहल्ले में एक भी पुरुष महिला वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ पर कई ग्रामीणों ने कहा कि जितना साहब छे वह सब बढ़िया सुइया लेल के, लेकिन हमरा सनी का बुखार वाला सुइया देल एलो छे। ग्रामीणों को स्वास्थ्यकर्मी ने समझाया कि मैंने भी कोविशील्ड लिया है और आपको भी यही दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने मौके पर कहा पैसा देबो तैयो सुइया नहीं लेबे। बोले डॉक्टर वरुण सुइया में कोई खतरा नहीं छे, कोरोना से यही बचे था। टीका एक्सप्रेस से किए जा रहे वैक्सीनेशन के प्रति अफवाह और उदासीनता को देखते हुए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण ने गवई भाषा में लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुइया में कोई खतरा नहीं छे, कोरोना से यही बचे था। ये लेली सब काम छोड़ी कर पहना सुइया टीका लेला। डॉक्टर वरुण ने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति तरह तरह के अफवाह फैलाया गया है, जिससे कोई सिर पैर नहीं है। नवगछिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 24,000 से अधिक लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? डॉक्टर वरुण ने सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को इस संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। किसान आंदोलन के समर्थन में मनाया काला दिवस। किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार को राघोपुर में अखिल भारतीय किसान महासभा के राघोपुर भागलपुर इकाई द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अभाकिम के पदाधिकारी ने कहा कि किसान आंदोलन 6 माह गुजर गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक किसानों की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बजाय महामारी को लंबा खींचकर सभी संसाधनों को निजी हाथों में सौंप रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक 3 कृषि विरोधी काला कानून और गुलामी के प्रतीक 4 श्रम संहिता वापस नहीं ले लेते। देश के नागरिक के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है। वहीं कार्यक्रम में भाकपा माले वरिष्ठ का संथाल आशुतोष यादव, सिकंदर यादव आदि शामिल थे। नवगछिया में सड़क हादसे में 3 घायल।
नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में सड़क पार कर रहे अज्ञात वृद्ध को एक मोटरसाइकिल सवार ने धक्का मार दिया। दुर्घटना में वृद्ध सहित मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मोटरसाइकिल सवार साधोपुर निवासी कपिल देव प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र अमित कुमार और अरुण कुमार मंडल के पुत्र संतोष कुमार के अलावा एक अज्ञात वृद्ध शामिल है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां पर सभी घायलों का इलाज किया गया। नवगछिया ट्रेन की चपेट में आने से एक घायल। नवगछिया कटिहार बरौनी रेलखंड के बनिकपुर हॉल्ट के समीप केबिन के पास ट्रेन की चपेट में आने से रंगरा ओपी के मधुसूदनपुर निवासी श्रवण शाह के पुत्र शीतल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां से बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवगछिया में 70 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य के नवगछिया क्षेत्र में बुधवार को 70 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि बुधवार को 70 लोगों का टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण शिविर में सभी को कोविशील्ड का टीका दिया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।